देखो बेटा मैं दोनों एग्जांपल डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप सबने बनाया है, क्रॉस चेक करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हो बेटा कि CO और O के बीच का बॉन्ड ऐसे तोड़ो इसको, यहां पे बेटा क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। थोड़ा सा हम इसको आपको अलग से करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर से इधर भी है तो चाहो इसको भी आप ऐसे तोड़ लो, तो यहां माइनस और यहां पर, हालांकि मैं ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट बता दे रहा हूं, जहां जहां पे दोनों ऑक्सीजन पे माइनस आया है MgBr आएगा, यहां भी MgBr आएगा, यहां भी, और बाद में वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका ये नीचे वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये बताओ मुझे, जो टूटा है, क्या ये बन जाएगा ये OH? इतना समझ में आया कि नहीं? क्लियर। अब आते हैं ऊपर में, तो बेटा ये देखो माइनस और ये क्या है, तो यहां पे प्लस है तो CH3 यहां भी अटैक कर जाएगा, यहां भी प्लस है तो CH3 यहां भी अटैक कर जाएगा, 2 मोल लगेंगे इसके। तो क्या बनेगा जरा देखो, पहले वो बनाते हैं। तो देखो C डबल बॉन्ड O था बेटा यहां पर, और यहां पर CH3 अटैक कर गया ये, फिर ये था C और यहां पर 2 CH3 थे बेटा, ध्यान दो जरा सा, और यहां पर C डबल बॉन्ड O था और यहां भी प्लस था तो यहां भी CH3 आया, ये अटैक कर गया। अब बेटा इसके अब बताओ कितने CH3 लग चुके हैं अभी तक? 2 लग चुके हैं, ये तो पहले से थे, अभी तक 2 लग चुके हैं। आगे का ट्रिक तो डायरेक्ट हो गया ना, कैसे करते थे बताओ। अच्छा अब यहां पर फिर से हम CH3 MgBr वही ले लें एक्सेस में, और यहां पर HOH H+ डाल दें। तो आप याद करो ना बेटा, ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, ये ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस। अब बताओ, और ये माइनस और ये प्लस, बताओ जरा सा, ये CH3 एक तो यहां ऐड होगा, फिर ये CH3 एक यहां ऐड होगा, और जहां पर O माइनस आएगा MgBr आएगा, और फिर हटके H आ जाएगा। लिखूं डायरेक्ट? तो इसका जो बनने वाला है देखो, C था यहां पर, इसकी मैं लिख रहा हूं, इसका ये CH3 यहां पर आया, और ये O क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। समझ में आ रहे हैं यहां तक? और चूंकि यहां पे प्लस है तो एक CH3 और आया, तो ये CH3 का ऐड हो गया। ऊपर चले जाओ, ऊपर तो आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही है। तो ये 2 CH3 एक्स्ट्रा हैं अभी, ये नहीं काउंट करना क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है। सिमिलरली बेटा इधर भी तो वही हो रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा COH, और कितने CH3 आ जाएंगे, 2 CH3, तो कितने टोटल CH3 आ गए, 4। तो 4 इक्विवेलेंट CH3 MgBr इज विल बी यूज्ड। कितने लोगों ने सही किया हाथ उठा जाओ, सच में। सर वो फॉर्मेट बन जाएगा, OH के ऊपर 2 OH है, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? एक हाँ, गुड गुड गुड, इतना समझ में आया ये वाला। अब दूसरा वाला भी डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो जरा दूसरा वाला बेटा क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ा मैंने, यहाँ माइनस आया सुनना, और यहाँ पे क्या है बेटा बताओ, प्लस। डायरेक्ट बना रहा हूं, ध्यान दो लो बेटा। यहाँ पर एक बार, यहाँ पे एक CH3 देखो, ये माइनस यहाँ पर प्लस, अच्छा ये O माइनस को OH लिख दूं, तो यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो फिर से माइनस और फिर से एक प्लस आएगा, तो यहाँ पे कितने CH3 लग जाएंगे, 2। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और बताओ CH3 ऊपर वाला, और यहाँ पर O माइनस OH, क्या ये बनेगा? और अगेन फिर से ये CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा बेटा ये डिपेंड करेगा कि एक इक्विवेलेंट है या एक्सेस में है, ये भी डिपेंड करेगा इन सबका, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना। अब ये माइनस है और ये प्लस है, फिर से टूटा, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस, बाकी तो आपको पता ही है, इस प्लस में ये माइनस अटैक कर जाएगा और ये OH बन जाएगा। तो क्या बनाएगा बताओ, ये CH3 COH, और बेटा यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3। कितने CH3 लग चुके हैं, एक भी नहीं था इसके पास CH3, तो ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, तो कितना X मतलब 3 इक्विवेलेंट, क्या बताओ CH3 MgBr। हाथ उठाओ कितने लोग, ये वाला भी सही है, यही चाहिए बेटा एक्चुअली। और ये पता है ये बेटा नॉर्मल नहीं, अब ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले रहे हो, क्योंकि अब पता होने के बाद क्या हमारे लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बट उसके पहले सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि यार क्या करते हैं इसमें। नाउ यू कैन सी कि क्या हो रहा है। नहीं वो दिया होगा बेटा, बताया जाएगा कि अगर नहीं लिखा है तो फिर आप 1 इक्विवेलेंट, अदरवाइज एक्सेस लिखा होगा वहां पे, या X इक्विवेलेंट लिख दिया मतलब एक्सेस में ही ले रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे ध्यान दें, हटा दो इसको। अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर मैं देखो
अगर मैं आपको बेटा ये रिएक्शन दे दूं, सुनना जरा ध्यान से, कुछ कॉमन रिएक्शन से, एकदम कॉमन रिएक्शन से देखते जाते हैं फटाफट। जैसे कि हमने कहा कि हमें पहला रिएक्शन, हमने कहा कि हमें COCl2 का रिएक्शन, मैं इसलिए पूछा था, याद है ना आपको, ये और दूसरा HOH H+ है और यहां पर ये एक्सेस अमाउंट में है, ऐसे नहीं, या एक्सेस लिखा होगा या एक्स इक्विवेलेंट ऐसे लिखा होगा। बेटा मोबाइल रख दिया जाए, रख दो मोबाइल, रख दो बेटा, बाद में देख लें, ये देख लो पहले, ठीक है। अच्छा ये COCl2 स्ट्रक्चर बना है इसका, क्या इसको हम एकदम एक लाइन में करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बेटा पता है क्या, ये है, क्या ये लिविंग ग्रुप है, क्या ये लिविंग ग्रुप है, नहीं हो गया डायरेक्ट। क्या करते थे, ये हटेगा, इसका रिएक्शन अगर हम कराएं CH3MgBr से, अब बेटा आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं ना, HOH एंड H+, ये हटा, माइनस और यहाँ प्लस आया, तो ये एक CH3, ये हटा, माइनस ये प्लस आया, एक CH3 यहाँ अटैक कर जाएगा, फिर ये हटा, हालांकि मैकेनिज्म ये नहीं है, ये ट्रिक है, पहले हम इसको तोड़ते हैं, ओपन कंपाउंड में CO को तोड़ते हैं पहले, बट ये डायरेक्ट बना रहे हैं हम, ये हटा तो यहाँ माइनस आया, फिर से यहाँ बेटा क्या आया, प्लस आया, फिर एक CH3 लग गया। पहले इतना लिख लेते हैं, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बना ये, फिर आपने CH3MgBr डाला इसमें और HOH H+, बताओ क्या होगा इस बार, फिर से माइनस और ये प्लस, अब ये तो पता ही ना बेटा, माइनस और ये प्लस, ये OH हो जाएगा और CH3 यहाँ अटैक, फॉर्मूला द फाइनल प्रोडक्ट CH3 COH CH3 और CH3। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो लेकिन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, फर्स्ट क्या लिखा होगा, फॉस्जीन, व्हाट इज द मतलब रिएक्शन ऑफ फॉस्जीन विद दिस, और प्रोडक्ट P होगा और P का वैल्यू ABCD में कुछ लिखा होगा, फॉस्फीन नहीं, फॉस्जीन, फॉस्फीन तो PH3 होता है, हाँ G वाला, ओके क्लियर है। अभी कंटिन्यू किया जाए, कौन अभी छुट्टी हो गई कि अभी क्लास चलेगी, अभी क्लास चलेगी कि छुट्टी होने वाली है, 4 बजे तक क्लास चलाएंगे, 4 बजे ब्रेक देंगे, नहीं 4 बजे ब्रेक देंगे, और 20 मिनट तो बाकी हैं, ओके तो अभी ब्रेक टाइम, ओके मैं ये भी तो मेरे जब इमाइन एंड इनामाइन याद करो, इमाइन का जो फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या था, वो CH डबल बॉन्ड NH था, याद करो, ये इमाइन होता है। लाइक हमने ये कंपाउंड ये लिया RC और यहाँ पर H लगाया, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H है सपोज, ये इमाइन है ना बेटा, ये कैसे इमाइन है, C डबल बॉन्ड N इमाइन है, इमाइन है। अब हमें इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब वही H3O+ या फिर H+ H2। अब सीधी सी बात यहां पर ये है कि बेटा इसके पास यही लोन पेयर है, यहां पे बोलो, यहीं पर लोन पेयर है, और H+ अगर अटैक करेगा तो कहां पे करेगा, और कहीं तो है ही नहीं, तो कोई कंपैरिजन की बात भी नहीं आ रही है, तो सीधे यहां अटैक कर जाएगा, अटैक करेगा तो क्या बनाएगा जरा देखो, RCH डबल बॉन्ड बेटा क्या बनाएगा, NH2+। अच्छा जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, किसकी तरफ टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये जो प्लस चार्ज आएगा, हाँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और बेटा इस जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि वही आपके पास HOH H+ है, अच्छा ये प्लस माइनस बेटा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन यहां पे प्लस आया, तो इस प्लस के पास कौन सा पार्ट आएगा, OH-।
एक्चुअली में यहाँ पे OH माइनस ना के H2 ही अटैक करता है, लोन पेयर अटैक करता है, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, बट मैकेनिज्म बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। बट एक्चुअल मैकेनिज्म वही है कि OH माइनस नहीं आता है यहाँ पे, क्या आता है बेटा, इसका लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक करता है और फिर यहाँ पर आगे रिएक्शन बढ़ता है, बट मैं इसको शॉर्ट करने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो R C और यहाँ पर H, और बेटा यहाँ पर क्या आ गया OH, और ये देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, डबल से सिंगल हो गया, तो यहाँ पे NH2 हो गया। यहां तक बात समझ में आती है, क्लियर है। नाउ अब हमने इसमें फिर से H प्लस और HOH डाला, यहां तक एकदम क्लियर है, देखते जाओ एक बार स्टार्टिंग से। बेटा यहाँ पे क्या था, लोन पेयर था, H प्लस था, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, बना लिया, और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस चार्ज आते हैं, कहीं और तो चांस था नहीं, तो ये एसिड है और लोन पेयर बेस का काम करेगा, एसिड बेस तुरंत ये रिएक्शन हो गया, जैसे प्लस चार्ज आया तुरंत पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ माइनस आया और यहाँ पर प्लस, इस प्लस पर वाटर अटैक करेगा, OH माइनस नहीं करेगा। हमने इसको एक ट्रिक के फॉर्म में OH अटैक कराया है, बट ये करेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाटर ही अटैक करता है। हम वाटर अटैक कराते फिर पता है क्या होता है, फिर वो थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए हमने सीधे OH लिया, क्योंकि फाइनली यही आता है वाटर के बाद, जब सॉल्व करते हैं तो एक दो स्टेप और बढ़ जाते हैं इसमें, फिर आप देखते कितना, फिर आप बोलते कितना लंबा हो गया, है ना। इसलिए अब जैसे ये बना, फिर आप देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही लोन पेयर था, H प्लस आके अटैक किया, यहां पे ऑप्शन है। अब ये H प्लस वहां पे अटैक करेगा जहां पर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो बेटा आप जय, आपने एक ट्रिक बताया था उस दिन, आप एक ट्रिक की बात नहीं कर रहे थे कि अगर हम घर पे हैं, है ना, तो आलस आ रहा है अगर आपको, है ना, तो आप जाना नहीं चाहोगे, कोई आपके पास आ जाए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप क्यों चाहोगे, है ना। खैर वो थोड़ी बात हुई थी उस दिन, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ बेटा हमें, अब बताओ H प्लस कहां पे अटैक करेगा, वहां पे अटैक करेगा इन दोनों में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। अगर आपको याद होगा तो ध्यान दो कि बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये देखो थोड़ा अब फिर से देखो आया क्या पता है आपको, GOC, अगेन GOC, ये एक ही पीरियड में है, तो जब ये एक ही पीरियड में होते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब एक ग्रुप में होते हैं तो क्या चेक करते हैं, साइज चेक करते हैं। हर जगह यूज होना वही सारे मैकेनिज्म में, कुछ नया नहीं मिलने वाला, अब आपको हम बता रहे हैं, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं। अब जब बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर भी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो H प्लस बताओ यहां पे अटैक करना चाहेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं देख लो ध्यान से, यहां पर या यहां पर, ये आपका H प्लस है और ये यहां पर NH2 है और यहां पर OH है। आपको ये देखना है कि कहां पर आसानी से इस H प्लस को लोन पेयर मिल जाएगा, बोलो या फिर सोचो, अच्छा एक दूसरे तरीके से बताएं आपको, अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा होगा, भाई ये एसिड है तो एसिड कहां पे अटैक करेगा, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब सिंपल सी बात वहां से समझ सकते हैं हम, तो किसका बेसिक कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है NH2 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहां पे अटैक कर जाएगा बताओ, अब यहां पर ये NH2 पे अटैक कर जाएगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे H प्लस की बात कर रहे हो तो ये भाई इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो कौन ये जल्दी दे देगा क्या, ये जल्दी दे देगा ना, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टाइटली बॉन्डेड है यहाँ पे, ऐसा नहीं इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बॉन्ड बना सकता है। तो क्या बनाएगा जरा बताना, अब R C H और बेटा क्या OH, और क्या ये NH3 प्लस हो गया, जैसे ही प्लस चार्ज आया, बस जैसे ही प्लस चार्ज आया तो तुरंत ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज तुरंत इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, तो तुरंत यहां से ये माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सुनना जरा एक बार मैं फिर तुरंत तेजी से लिखूंगा, देखो तो बताओ क्या बना, R C H और बेटा यहां पर OH है और इस पर क्या है बताओ, प्लस है, और यहां से क्या निकल गया बाहर, NH3 बाहर निकल गया। अब अगर आपको याद होगा बेटा ये लोन पेयर
और ये प्लस चार्ज, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाता है, और जहां पर लोन पेयर होता है वहां पर प्लस चार्ज आता है। तो तुरंत ये क्या करेगा, ये लंबा जा रहा है, ये मत सोचना, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, मैकेनिज्म के लेंथ पे मत जाना, आप समझने की कोशिश करना आपको, क्योंकि रिजल्ट हमें ये नहीं, रिजल्ट हमें डायरेक्ट यूज करने हैं, बट एक प्रोसेस पता होनी चाहिए, इसलिए हमें जरूरी है चीज। तो आर सी और बेटा यहाँ पर एच है, और क्या ये दोनों बॉन्ड बना देगा यहाँ पर, तो क्या डबल बॉन्ड ओ, और ओ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, प्लस, क्योंकि लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। अच्छा, जैसे इस पर प्लस आया तुरंत ये हाइड्रोजन ये ऐसे टूट जाएगा, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये बताओ फाइनली क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एच को चाहो तो ऐसे लिख लो, अल्डिहाइड बनाएगा। आए समझे? तो इमाइन का हाइड्रोलाइसिस, अब आप चाहो तो एक लाइन में बस इतना याद रखो कि इमाइन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता था, अगर हम यहाँ पे एक आर और ले लेते। अरे बात समझ में क्लियर है यहां तक का मैकेनिज्म? बोलो बेटा। तो एक सेकंड रुको, अब यही चीज आपका रिवीजन है जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, वो आपका रिवीजन है। हमने इस बार क्या लिया, आर सी आर, बेटा बताना, आर सी आर डबल बॉन्ड एन एच, बोलते जाना फटाफट, और मैंने इसका रिएक्शन कराया वही H प्लस और HOS, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं। तो बता यहां पर लोन पेयर है। अब अगर आप बोला उधर मत देखना बेटा, यहां पे बताना कि आप बात पूरी समझ सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। कोई ऑप्शन इसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सीधे कहां पे अटैक करेगा, यहां अटैक मारेगा, और जैसे यहां पे अटैक मारेगा सेम मैकेनिज्म है, सब कुछ वही है, बस जहां पे H था वहां पे आ रहा है। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इमाइन क्या बना सकता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वो क्या बना सकता है। ओके, तो बताओ बेटा यहां पर ये अब ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड NH2, और NH2 पे कौन सा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक लोन पे और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बन गया, देखो H यहां पे हट गया, और जहां पे लोन पे वहां प्लस आ गया। जैसे ये बनेगा तो तुरंत ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। ये बॉन्ड को अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस। अब बेटा बताओ कौन आगे बैठा हुआ है इसके सामने, H प्लस, और हाइड्रोजन पानी है इसके पास, तो प्लस और ये माइनस। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि OH डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, कौन डायरेक्ट अटैक करेगा, वाटर डायरेक्टली अटैक करेगा, और लोन पेयर वाला पार्ट इसका जाके यहाँ पे जुड़ेगा। मैं OH डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसका लेंथ कम करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको अटैक करा दो यहाँ पे OH को, तो क्या बनाया, अच्छा ये प्लस माइनस बेटा न्यूट्रलाइज हो गया, डबल से सिंगल हो गया, बताना क्या बताया इसने, सी आर, और यहाँ पे क्या आ गया OH, और अगेन ये क्या बन गया NH2। अब आगे कहानी आपको पता ही है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन ज्यादा है, ये मोर बेसिक है, ये क्या है, मोर बेसिक। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं कि ये जो था वो क्या था, मोर बेसिक, और अगर ये मोर बेसिक है तो प्लस यहां अटैक करेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से H प्लस OH माइनस HOH, पता बेटा, यस हाँ तब यहां पर H प्लस है और यहां पर अटैक करेगा क्योंकि मोर बेसिक है, तुरंत क्या बनेगा, R C OH, और यहां पर R बेटा, और ये H प्लस अटैक करा रहा हूं ना यहाँ पे, तो NH3 प्लस, और जैसे NH3 प्लस बना ये भाग जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, और क्या बन जाएगा बेटा, ये ओके, और यहाँ पे लोन पेयर है अभी। अगेन क्या हुआ देखो, R C R, देखो बेटा, और इस OH को मैं ऐसे लिख दूं चलेगा, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, और जहां पर लोन पेयर था वहां पर प्लस आ गया, और तुरंत फिर ये क्या होगा, टूटेगा माइनस और यहाँ पर प्लस, ये निकल जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, R C R डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन एंड दिस इज अल्डिहाइड। यानी क्या रिजल्ट आया कि अगर हम इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। यू कैन लर्न दिस वन, हाँ बिल्कुल कर सकते। सो ये प्रॉपर मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म और भी लंबा जाता अगर हम यहाँ पर OH ना डाल के सीधे क्या अटैक कराते, वाटर को, तो फिर और H प्लस निकाल के फिर आगे स्टेप। तो मैंने थोड़ा छोटा किया, ये लंबा मत देखो क्या है, मैं फिर से बार बार बोलूंगा, आप समझो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। आप हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ सीखोगे, वो चीज आपको देखना है, ठीक है, नो डाउट। हाँ हाँ
सब बेटा एनसीईआरटी सिस्टम है वो सब। एनसीईआरटी सिस्टम हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट इमाइन का हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये तो मैकेनिज्म था। अगर हम इमाइन का हाइड्रोलाइसिस बेटा कराएं, इमाइन लाइक ये वाला ले लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड NH है ना बेटा ये इमाइन, और इसके रिएक्शन वाटर से कराना है तो प्लस आप क्या लिखो इसको HOH लिखो ऐसे, है ना। ये H2 लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, H2 लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तुरंत हो जाएगा काम। H2O लिख लो ऐसे। और सुनो क्या करना है, यहां से बेटा एक अमोनिया निकाल दो ऐसे, NH3 निकला ना। अच्छा वैसे भी अमोनिया निकल रहा था ना वहां पे, वैसे भी निकल रहा था। तो जैसे निकालोगे बेटा ये डबल बॉन्ड सीधे किससे जुड़ जाएगा, O से जुड़ जाएगा। सो RCH डबल बॉन्ड O और प्लस NH3। हालांकि वो छोड़ो, ये आपका क्या बन गया, अल्डिहाइड। क्या बन गया, अल्डिहाइड। अब मान लो मैंने एक दूसरा कंपाउंड भी लिया था, याद करो, RCO यहाँ पे R था, डबल बॉन्ड NH था, फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं H2O, तो यहां से फिर से बेटा अमोनिया निकाल दो, माइनस NH3 ऐसे। बताओ R अब C इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड। हालांकि कम, चलो ठीक है, जो भी क्लियर है ना। अब जैसे कि हम बात करें यहां पर नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड ऑफ CN। ये ले लेते हैं RCN, इसको भी ट्रिक से ही कर लेते हैं क्योंकि इसका तो बहुत लंबा मैकेनिज्म जाने वाला है, बहुत लंबा जाने वाला है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है तो पहले तो आप क्या करो, HOH ले ले, ठीक है बेटा। तो आप बताओ इन दोनों में किधर की तरफ टूटेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। तो ऐसे टूटा माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो पहले तो वो बना लो। तो ये देखो आपका अल्काइल साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड से जैसे भी इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे इमाइन बन जाएगा, उसका फिर अमोनिया निकल के ट्रिक से डायरेक्ट बना देना। बनाए थे? तो बताओ क्या होगा बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है। बताओ बेटा इस प्लस पे कौन अटैक कर जाएगा, OH, और इस माइनस पे H प्लस। क्या बनाया इसने, RC डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, ऊपर में OH, ठीक है ना बेटा। और इस, अच्छा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया और N के पास H लग जाएगा, और इसका रिएक्शन फिर से किससे करा दें अब, H। अब इसका रिएक्शन हम H2O से करा दें, ये इमाइन बन गया। हालांकि जरूरत हमारा ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है, ये कर लो। अब बताओ यहां से फिर से बेटा क्या निकाल दें हम, तो बताओ ये C सीधे इससे जुड़ जाएगा, O से क्या बनाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O और OH। क्या है बेटा, ये एसिड ही तो है, दिस इज RCOOH। इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ RCN। पार्शियल में अमाइड बनता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ RCN, तो उस केस में एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या बन जाएगा बेटा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। रहेगा तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं सीधे कि हमारे पास अगर RCN है और इसका, अब ऐसे लिखो ना सीधे, H3O प्लस लिखा होगा बेटा, पूरे का इस दो कार्बन है ना, दो कार्बन है ना, बस इसी का सीधे एसिड बनाओ, R और C लिख लिया और OH, खत्म। तो हम अगर RCN का हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, एसिड। तो बताओ, अच्छा बताओ, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और अगर हम साइनाइड का कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात ये आती कि ये सब क्यों कर रहे थे, तो कुछ रिएक्शंस, फिर सब GR पे वापस जा रहे हैं, इन्हीं की कुछ रिएक्शंस हम देखना चाहते हैं, साइनाइड की ही देखनी है एक्चुअली हमको। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, रखो अपन, रखो थोड़ी देर, ये ट्रिक पूरा क्लियर है ना बेटा। अब ये तो बहुत आसान हो गया, सीधे सीधे कर लोगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ RCN विथ GR, और इसके बाद फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसके जस्ट बाद ये पार्ट समझाना था, इसके बाद बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे।
इसका हम थोड़ा सा जीआर के साथ कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम देख लेंगे क्या बनता है। हालांकि आप देखोगे कि कीटोन बनेगा, है ना? देखते हैं, बट फिर भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? जीआर के साथ करा रहे हैं। देखो कैसे, देखो एकदम आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसमें हमने लिया बेटा क्या, CH3Mg Br। ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। रखो पेन अब नीचे, एकदम पेन चलना नीचे कुछ नहीं। इसमें भी ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस, बेटा बहुत आसान। अच्छा बेटा एक बात, ये जैसे कि ये थोड़ा सा एक दो मैकेनिज्म लंबा गया अभी, बट इसके थ्रू तो काम बन गया ना हमारा, जो भी हमने सीखा था, तो ये एकदम आपके माइंड में तो ये चीज आ गया। और इसके पहले जो हमने देखा था वो तो बहुत सिंपल था, एक लिविंग ग्रुप था, फिर 2 लिविंग ग्रुप थे, फिर साइक्लिक ईस्टर था, तो हमने C डबल बॉन्ड और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, वो सब चीजें आपने सीखी हैं वहां पे। अब बताओ यहाँ पे बेटा कौन कौन अटैक करा दो सीधे सीधे, तो बताओ माइनस के पास कौन चला जाएगा, ये प्लस चला जाएगा Mg और ये माइनस, और इस प्लस के पास ये माइनस लिखा जाए, देखते क्या बनता है। और बेटा करें तो इसको भी CH3 लिख लें तो और अच्छा कंपाउंड नजर आएगा। तो इसको हम CH3 लिखें अगर, तो बता बेटा C और प्लस के पास क्या आ गया, CH3 आ गया, और ये डबल बॉन्ड NMgBr, और ये प्लस और ये माइनस, कुछ ऐसे। अब फिर से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या जरा देखना, इसके बाद बेटा आगे क्या होगा। हाँ देखते देखते, C डबल बॉन्ड N है यहाँ पे, तो क्या HOH वाला रिएक्शन कर रहे हैं, देखे करके। चलो HOH H प्लस लेते हैं, तो H प्लस और OH माइनस, किधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा, MgBr OH हो जाएगा, NH हो जाएगा, तो इसको NH कर दे, NH कर देते हैं। जैसे NH होगा अगेन क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। तो ये देखो ये प्लस है बेटा और ये क्या है बताओ, माइनस है। सुनते जाओ, क्यों हम लोग ये बात किए थे, अब आप समझ रहे होगे बात को। तब ये देखो CH3 और बेटा देखो डबल बॉन्ड और H प्लस, इसको क्या कर देगा, Mg को हटा देगा और यहाँ पे NH हो जाएगा, और इसके बाद इसको हमें कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस कराना है। और ट्रिक के थ्रू कराओ, सीधे ट्रिक के थ्रू कराओ। बताओ क्या करें, यहां से क्या निकाल दें, NH3 निकाल दें। आया समझ में, तो ये बन गया क्या, CH3 डबल बॉन्ड O एंड दिस बिकम्स एसीटोन। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, सोचो कि मान लो RCN होता, लेकिन बेटा एक चीज बताओ, डायरेक्ट आप कितना याद रखोगे, मुझे इतना बताओ। डायरेक्ट इसलिए मैकेनिज्म क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप कितने डायरेक्ट याद करने वाले हो। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो इन सब पे टाइम थोड़ी लगता है, बहुत जल्दी काम होते हैं, फटाफट। अब जैसे बोला कि इसको ऐसे करो, चलो ठीक है, कुछ चीजें हम ध्यान रखेंगे, बट डायरेक्ट हम हर चीज नहीं ध्यान रख सकते हैं। वो तो एकदम क्या हो गया कि बस रटने वाली बात हो गई ना, वो काम नहीं करना है। कुछ जगह करेंगे लेकिन हर जगह नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। इसमें CH3MgBr है, अब लेकिन आपको पता होना चाहिए किसमें कीटोन बनता है ना। तो फिर क्या बचा, सिंपल सी बात है, वही बचा क्या कि अब सीधे वही बना दो, और क्या कि अब देखो इसको तो हटाना ही है आपको। यहां पर एक CH3 है जो यहां पे लगाओ और यहां पे डबल बॉन्ड करो, सीधे कीटोन बनाना आपको पता है पहले से ही। तो अब क्या करोगे, RC और ये CH3 यहां पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे CH3 लगाओगे। क्यों, क्योंकि जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, इस प्लस में CH3 यहाँ पे आएगा, और बाकी डबल बॉन्ड को लगाओ। तो ये तो आपने देखो बेटा एकदम रटने वाली बात हो गई। तो और ये कब कर पा रहे हो, जब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, तब कर पा रहे हो। दैट डिपेंड्स कि फिर आप कैसे करना चाहते हो, बट आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट, जैसे कि मैं अब जरा देखने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, मैंने लिया C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिया मैंने, देखना जरा सा, देखते हैं, वेट कर थोड़ा सा। मैंने लिया CH3MgBr, ध्यान दो बेटा, ये माइनस और ये प्लस। इसमें हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, या फिर ऐसे करें, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट किया जाए। चलो दूसरा हमने लिया यहां पर, बेटा ध्यान दो इस रिएक्शन पे, इस रिएक्शन पे ध्यान दो। एक्चुअली में यहां पर आपका ये काम आएगा, अगर आप इसका यूज करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। कैसे जरा देखो, क्योंकि मैकेनिज्म तो आप देख ही चुके हो पूरा। दूसरा हमारा HOH और H प्लस है, बट इस बार हमको इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। आप सुना जरा ध्यान से, क्या तरीका बताए थे याद है,
कि भाई इसको तोड़ो, सुनना, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, इसको तोड़ो, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। जहां पे प्लस है वहां पे इस वाले माइनस को अटैक यहाँ पे कराओ, ध्यान देना, यहाँ पे अटैक कराओ, करा लिया। और उसके बाद चूंकि एक बॉन्ड टूट चुका है तो दो बॉन्ड बचे, वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्या बोल रहा हूं, सुन ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो पता है, मतलब सोचो क्या करना है, कैसे करना है। सुनो फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। CN अब हमने लिया यहां पर CH3, बेटा इस बार बिल्कुल ध्यान से, MgBr फर्स्ट, और दूसरा मैंने क्या लिया, HOH एंड H प्लस। ध्यान देना। अब फिर से ये वाला ट्रिक में हमने क्या किया था, ऊपर वापस चलते हैं। ऐसा नहीं कि काम का नहीं, काम का है, जल्दी काम करा देगा तो, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा यहाँ पे। अब बताओ ना बेटा आप जरा सा, जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ट्रिपल से डबल हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, जैसे ही प्लस आएगा ये वाला माइनस यहाँ लगा दो, लगा दिया। फिर डबल बचा ना यहाँ पे, N हटाओ O लगाओ, N हटाओ O लगाओ। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N में एक बॉन्ड तोड़ो, C पे R लगाओ, N हटाओ O लगाओ, N हटाओ O लगाओ। क्या बोला, C ट्रिपल बॉन्ड N में एक बॉन्ड कम कर दो, जो कार्बन है उस पर इसका अल्काइल ग्रुप लगाओ, फिर डबल बॉन्ड बचा, N हटाओ O लगाओ। चलो ये काम यहां करें। अब तो मैंने इसको तोड़ा इधर से, तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। सुनो हम डायरेक्ट लिखेंगे अब इस बार, माइनस यहाँ पे प्लस। बताओ बेटा, एक बॉन्ड तोड़ा, जहां पर प्लस आया वहां पे इसका कौन सा वाला पार्ट, अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट लगाओ। लगाते हैं जरा, देखो तो हमने यहाँ पे लगा दिया CH3, लगाया, इसको ऐसे रहने दिया, इस वाले पे भी क्या लगा दिया, CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, क्योंकि बॉन्ड क्या हो चुका, टूट चुका है। N हटाओ O लगाओ। दिस इज द प्रोडक्ट। बोलो कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ बेटा, ये 2 इक्विवेलेंट। अब अगर देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे एक्सेस में है, ये किसमें है ये, अगर मैं यहाँ पर रुको इसको थोड़ा सा बेटा चेंज, नहीं तो कहानी सब गड़बड़ हो जाएगी। 2 इक्विवेलेंट CH3 MgBr लिखा मैंने, तो यहां तक जाओगे, कितना इक्विवेलेंट लिखा मैंने, 2 इक्विवेलेंट। अब मैं लिख दूं X इक्विवेलेंट, तो आगे पूरा, तो ये वाला तो आपको ट्रिक डायरेक्ट पता है। अच्छा बेटा बताओ, अच्छा अगर हम आगे बढ़ते तो ये OH हो जाता और यहाँ पे क्या लग जाता, CH3, ये OH हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, कितने इक्विवेलेंट लगते, 4। तो अगर मैं यहीं पर ये कहता कि भाई C ट्रिपल बॉन्ड N है, सीख लो बेटा हर बात में, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने इक्विवेलेंट ले रहे हो, है ना। और ये भी डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेता तो सिर्फ ऊपर वाला कन्वर्ट होता, नीचे वाला कन्वर्ट नहीं होता। और नीचे वाले का पता है कन्वर्ट हो जाता, ये सीधे सीधे एसिड बना देता, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है ना, हाइड्रोलाइसिस हो जाता उसका। मतलब पॉसिबिलिटी समझ लो आप क्या क्या हो सकती है। तो सुनो, मैंने यहां पर लिया X इक्विवेलेंट CH3 MgBr। X का मतलब वही हुआ कि हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है बेटा। अब जरा डायरेक्ट बनाया जाए, देखो यहां तक पहुंच जाओगे, पहुंचे यहां तक, यहां से फिर से पहुंचो एक बार। C मैंने ऐसे लिख लिया, एक बॉन्ड कम करें तो डबल बॉन्ड, N को हटाया O लगाएं, एक बॉन्ड कम किया, डबल बॉन्ड, N को हटाया O लगाया। अब हर एक कार्बन पे यहां से देखो क्या आने वाला है, तो यहां पर एक CH3 ये ले लो, और बेटा एक CH3 ये ले लो। अब अगेन जब आप आगे बढ़ोगे फिर से CH3 MgBr लाओगे, तब बताओ क्या होगा बेटा, और HOH H प्लस लाओगे, सुनना ध्यान से। तो बेटा बताओ क्या होगा, जैसे टूटेगा यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये OH हो जाएगा, फिर ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पे एक CH3, बनाओ प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH, और एक CH3 यहाँ लगा, फिर ये COH और एक CH3 ये लगा, और एक CH3 ये लगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इफ यू आर टेकिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो समझो ये सब बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, सब जो हम लोग कर रहे हैं। नोट डाउन करो, थोड़ा सा इस टेक्निक का ऊपर वाले का यूज कर ही लो बेटा, है ना, अदरवाइज प्रोसेस काफी लंबा होगा। सो यूज दिस टेक्निक, यूज दिस वन, और ये वाला भी यूज करो।
छोटी चीजें थोड़ी छोटी रहेंगी, फर्क पड़ेगा। आई होप कि आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। ठीक है, बस चेक करते हैं एक बार। इसका मैं सीधे आंसर लिखूं बेटा? चलो देखो, अब यहाँ बेटा Cn था और ये कुछ एक्सेस नहीं लिखा, मतलब एक ही इक्विवेलेंट है। तो अगर ये एक ही इक्विवेलेंट है तो मैं इसका आपको तरीका क्या बताया था कि बेटा Cn है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है। याद करो, हमने कहा था एक बॉन्ड को उड़ा दो, उड़ा दिया, एक बॉन्ड को उड़ा दिया, और इस कार्बन पे ये वाला पार्ट डाल दो और इस N को हटा के O लगा दो। लिखो यहाँ पे तो C, और इस कार्बन पे ये वाला पार्ट लगाया CH3 और इसको हटाया यहाँ पे N को, और ये हुआ ना, यही हुआ। सिमिलरली यहां पर भी दो इक्विवेलेंट है, दो इक्विवेलेंट मतलब समझ रहे हो कि यहां पर भी यही चीज आ जाएगी और यहां पर भी यही चीज आ जाएगी, बट यहां पर पीएच है तो माइनस और ये प्लस। सीधे लिख रहा हूं CH3 CH CH CH3 और मैं ऐसे लिख लिया। अब बताओ, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड हो गया, तो जहां पे डबल बॉन्ड हुआ वहां से N हटा के O लगा लो पहले। तो फिर ये जो कार्बन बच रहे हैं उस पर ये वाला पार्ट यहां अटैच कर दो, यहां अटैच कर दो पीएच, तो एक बार पीएच यहां पे आ जाएगा और एक बार पीएच यहां पे। ये बात करें अगर हम इसको तोड़ा, ये देखो बेटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, इसको हमेशा कार्बन से लगाना है। MgR में जो अल्काइल है या फिनाइल है उसको हमेशा कार्बन के साथ लगाना है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ। एक बॉन्ड तोड़ दिया, अब इस N को हटाया तो ये देखो कुछ ऐसा बना, CH3H और यहाँ पर PH। और बेटा बताओ, C डबल बॉन्ड O कर दिया, इसको N को हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, ये C2H5 लगा दिया। हो गया क्लियर? कितने लोगों का सही था? हाथ उठाओ। वेरी गुड। क्या करो बेटा, यहाँ पे जब कायरल सेंटर जनरेट होता तब ना, हाँ तो वो तो पहले से फिक्स है, उसमें तो कुछ करना नहीं। अगर यहाँ पर होता कुछ तो यहाँ पे तो कुछ अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट, और पता है देखते आंसर देना है, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो जरा से, एक चीज बस लिख लेते हैं जल्दी से। मान लो बेटा कि हमारे पास RCN होता, क्या होता? RCN। पहला एग्जांपल देखो, RCN होता, इसमें हम डालते हैं CH3 MgBr। सुनो तो पहले स्टेप में क्या बनता, जल्दी बोलो। ये टूटता, N हटता और ये वाला पार्ट यहां घुसता, क्या बनता? CH3 लो, CH3 लो, इसको क्या बनता? ये CH3 C डबल बॉन्ड O, N को हटाया, O लगाया और ऊपर एक CH3 आ गया, ये आ गया। लेकिन अगर हम एक मोल और ले लेते, इसमें एक इक्विवेलेंट और ले लेते, CH3 MgBr पहला और दूसरा HOH H+। हाँ तो अब क्या करते, भाई इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, माइनस यहाँ पर प्लस। अब जहां पर माइनस है वो OH बन जाता और जहां पर प्लस है ये CH3 माइनस यहां अटैक कर जाता। हाँ हाँ यहाँ पर ना, ठीक है ओके। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे गया तो क्या बन गया, देखो CH3 बेटा, देखो ये फाइनल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार ध्यान दो, और यहाँ पर क्या लग जाएगा एक और ये O माइनस क्या बना देगा, OH। तो डिपेंड करता है कि अगर आप एक इक्विवेलेंट लेते तो आप कीटोन जाओगे, वन इक्विवेलेंट से आप यहाँ पहुंचोगे, और अगर आप कितने इक्विवेलेंट लेते हो बेटा, 2 इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पहुंचोगे RMgBr, या फिर CH3 MgBr CH3 MgBr। हाँ अपना वाला एल्कोहल आ जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। नाउ अब यहां पर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हम बताए थे आपको, एसिड बेस रिएक्शन याद है? अगर हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे ROH अल्कोहल है, सुनना अल्कोहल है, और इसके रिएक्शन में CH3 MgBr से कराना है। किससे कराना है बताओ? सुन लो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, हमारे पास RSH है, इसके रिएक्शन में CH3 MgBr से कराना है।
तो बताओ ये माइनस होता है और ये प्लस होता है और ये माइनस। एक्टिव हाइड्रोजन है दोनों। न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन देगा, ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये प्लस। बोलो सही लिख रहा हूं ना? तो H प्लस बेटा इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर HOH H प्लस भी ले लो, यही ना? अब बताना बेटा ये H प्लस कहाँ जाएगा पहले तो बताओ। ये H प्लस CH4 बना देगा, प्लस RO माइनस के साथ MgBr लगेगा, फिर MgBr हट के हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ROH। सेम। हाँ अरे भाई माइनस है तो MgBr है यहाँ पे और फिर HOH प्लस आपने डाला। मतलब एक बार और हाइड्रोलाइसिस अगर आप कर दोगे तो फिर से वही आ जाएगा। हाँ अगर आप यहाँ पे पानी नहीं डालते हो तो क्या बनाएगा ये बताओ? ओ ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, चलो ऐसे लिखो। अब अगर इसमें करें तो बताओ बेटा ये CH3 के साथ H प्लस आ जाएगा, क्या बना देगा ये? प्लस। बताओ क्या? RS माइनस के साथ R लेकिन ध्यान रखो बेटा अभी इसमें पानी आपने नहीं डाला है, लेकिन अगर पानी होगा तो ये वापस HOH ये वापस वही लिखा हुआ मिलेगा क्या कि भाई H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, ये फिर से हट जाएगा और यहाँ पर ROH और यहाँ पर RSH। इसका फायदा अब देखो, इसमें आप गड़बड़ क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। इसका बड़ा अच्छा एप्लीकेशन का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब क्या गड़बड़ करने वाले हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये एग्जांपल देके, ये है OH, ये है SH, ठीक है ना? ये है C डबल बॉन्ड OH, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, बस इतना। और मैंने कहा यहाँ पर X इक्विवेलेंट कितना बताओ? X इक्विवेलेंट CH3 MgBr followed by hydrolysis H2O H plus. Find the value of, रुको मैं प्रोडक्ट भी लिख दूं, रुक जाओ प्रोडक्ट भी लिख रहा हूं, मजा तो तभी आएगा ना एक्चुअली। OH SH C CH3 OH CH3 C OH CH3 CH3. Find the value of X. अरे गिन लो भाई, अरे CH3 इंच तो मिल रहा है ना? 1 2 3 4 6 कहाँ से? 6 कहाँ से? मैं कहाँ 6? कोई 6 नहीं। अरे भाई CH3 यहाँ पर है तो एक CH3 कितने CH3? 4 CH3 है और ये तो जैसा था वैसे ही है। तो बेटा ये है इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस एक्चुअली, क्योंकि जो पहले भी अल्कोहल था और अगर आप MgBr और HOH लेते तो बाद में भी वो अल्कोहल, मतलब उसका एक यूज हुआ है यहाँ पर मोल। क्या बनाने में पता है इसमें? इसका H प्लस CH3 माइनस CH4 बनाने में यूज हो गया है। इसका एक मोल यहाँ यूज हुआ है बट वो हमें दिख नहीं रहा है। तो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप अल्कोहल से अल्कोहल जा रहे हो, सुन लो एसिड में होता होगा, ये हमेशा होगा। अगर आप अल्कोहल से अल्कोहल जा रहे हो, मतलब किसी भी एसिडिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, वहां से वहीं पहुंच जा रहे हो, वहां से वहीं पहुंच जा रहे हो, इसका मतलब आप उसका 1 मोल गिग्नॉट रिएजेंट का यूज कर चुके हो, तब आप वहां पहुंच रहे हो। आ रही बात समझ में? तो आप ये मत समझना कि पता है, हालांकि अच्छा बताना मुझे बेटा, पूछना चाहूंगा एक बार मैं आपसे, एकदम सच बताना, एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। मतलब जैसे ये डिस्कशन ना होता, अगर मैं आपसे पूछता ऐसे बना के, सच बताना एकदम सच कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कितना बताते हैं आप? कितने लोग 4 बताते हैं? हाथ उठाओ सच्चाई के साथ। क्या बेटा? नहीं बेटा, हाँ कर, ठीक है ओके। तो क्या है ना बेटा, एक्चुअली में
कि देखो ये OH से OH नजर आ रहा है कि हमें भाई पहले हमें क्या दिख रहा है कि पहले भी OH बाद में भी OH, तो आपको लगेगा कुछ तो हुआ ही नहीं होगा, पहले भी OH था और बाद में भी OH था। लेकिन आप ये भूल गए कि ये जो OH था इसका जो माइनस था और ये प्लस था, बेटा ये जो CH3 माइनस है ना, इस H प्लस को निकाल के CH4 बना चुका है, 1 मोल इसका यूज हो चुका है। और फिर जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना तो यहाँ पर OMG-Br लगा होगा, फिर MG-Br हट के फिर से OH बन जाएगा। ये मैं आपको इसलिए, तो देखो क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने आपको हिंट पूरा दिया हुआ है कि देखो ऐसा एक्चुअली में हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी 1 मोल यूज हुआ है, यहाँ पर भी 1 मोल यूज हुआ है, और बाकी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो टोटल हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट विल बी 6 एक्चुअली, नॉट 4। कहां पर? यहां पर भी यूज हुआ है, यहां पर भी यूज हुआ है, 2 ये, टोटल 6। क्लियर है? तो अब ये थोड़ा सा मैंने एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको अभी, छोटा सा एकदम। क्या आपको लग रहा है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं आपको दूं और x का वैल्यू पूछूं, बता पाओगे? पता है, सच बताऊं आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है, बस आप एसिडिक वाले केस में केयरफुल रहना है, क्योंकि हमको लगेगा अच्छा ये वही फिर वही, आप काउंट ही नहीं करोगे उसको, बट वो रिएक्शन में गया, पार्टिसिपेट कर गया। पहले इसको नोट करो। बस और 5 मिनट, थोड़ा सा बस। अरे हाँ, आज संडे है ना। देखो बेटा, इस केस में आप यहां पे देख रहे हो क्या कि C डबल बॉन्ड O और H है, और जब ऐसे टूटेगा ये तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस, और इस प्लस में कौन अटैक कर जाएगा? ये CH3, और ये O माइनस OH बना देगा। लेकिन इसका H तो पहले से रहेगा ना, तो अगर आपने यहाँ पर जो 2 CH3 हम लोगों ने लगाए, वो 2 CH3 नहीं बल्कि कितना होगा? एक तो H रहेगा ही ना उसका ऑलरेडी, तो एक H है, और ये O क्या बना दिया? OH बना दिया, और एक ही CH3 तो यहाँ पे आया। तो नाउ 1 2 3 4 5, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x?